अस्सलाम वालेकुम। ये गंदम सुल्तान मेथडोलॉजी के तहत काश्त की गई थी। ये बगैर हल चलाए इसमें अपर पोजीशन में खाद और बीज का छटा देकर ऊपर से एक मल्च मशीन के ज़रिए ये जो चावल की सारी बाकियात हैं इनकी एक घनी सी लेयर बिछा दी गई, यानी एक तय बिछा दी गई। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत आला किस्म की जर्मिनेशन इसकी हो रही है। हम अभी भी ये समझते हैं कि खेतों में हल चलाना ज़रूरी है, तो ये 2 साल से इसमें कोई हल वगैरह नहीं चलाया गया। इसमें जो चावल की फसल है वो भी बगैर हल चलाए नर्सरी इसमें मुंतकिल की गई थी। वो सीड बेड बना के मैं उसका सुल्तान मेथडोलॉजी में बता चुका हूँ कि वो किस तरीके से हमने चावल की फसल लगाई थी इसमें। अब ये गंदम भी उसी तरह से लगाई गई। एक बात का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि अब हमारे बहुत से भाई जो हैं वो एक स्लैशर आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको टोका भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उससे चॉप कर लेते हैं, उसके बाद उसको आग लगा देते हैं। वो समझते हैं कि इससे हल चलाना आसान हो जाएगा और जल्दी से हम खेत को तैयार कर लेंगे। वो ये नहीं समझते कि हम एक तो ये इतना कीमती मटेरियल है या ये जो बाकियात हैं जिनकी हम खाद बना सकते हैं, हम उसको जला रहे हैं। दूसरा, ज़मीन के अंदर जो ज़मीनी हयातियात है उनको हम तबाह कर रहे हैं, बाकी ज़मीन का भी नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि हमने बिजाई को आसान बनाना है, हमने ये भी देखना है कि हमने ज़मीन की कुदरती ज़रख़ेज़ी कैसे बहाल रखनी है। तो मेरी उन अहबाब से गुजारिश है कि वो टोके का एक थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो ढेर लगा देता है, ठीक तरह से वो ऊपर उसको बिछाता नहीं है। तो उसमें 1-2 आदमी आप लगा सकते हैं जहाँ पे वो ढेर बना दे, तो उनको हाथों से बिखेर दें। सबसे पहले आप उसमें जब आपने उसको चॉप करना है या वो उसमें टोका चलाना है, तो पहले उसमें खाद बीज जो है वो उसका छटा करते हैं, उसके ऊपर आप वो टोका चला दें और फिर उसी दिन या अगले दिन उसको पानी लगा दें। पानी लगाने से ये होगा कि आपकी जर्मिनेशन यकीनी हो जाएगी, वरना अगर नीचे भारी वत्तर हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। वो उसमें जो वो पराली के नीचे बीज होगा वो जल्दी उगाव कर जाएगा, जो बाहर नंगा पड़ा होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। इसलिए पानी लगाना मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है कि जो बाहर भी बीज पड़ा हो, जो ज़मीन पे नंगा पड़ा हुआ हो बीज, उसकी जर्मिनेशन या उगाव जो है वो यकीनी हो जाता है। तो ये मैंने कई सालों से ये मैंने दिखाया भी आप अहबाब को, इसकी मुतअद्दिद वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर इसमें कोई नुकसान होता, कोई कहता है जी इंडिया में ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, चूहा पड़ गया। अब देखें, चूहा तो ऑलरेडी आपके जितने भी ये वट्टे हैं उसमें वो सुराख निकालता ही है, तो एक आधा अगर खेत के दरमियान में निकाल दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुआशी हद तक तो नुकसान नहीं होता जितना आप हल चला के अपनी एनर्जी रिसोर्सेज पे आपका वो असर पड़ता है। तो इसमें सिर्फ एक आधे पास में एक दफ़ा का जो ऑपरेशन है उसमें आप अपना खेत जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो इससे ना सिर्फ आपके पैसे बचते हैं बल्कि चंद सालों में आपकी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो शायद फिर बात लंबी हो जाए। आप इतना ही सिर्फ देख लें कि ये मैं आपको उसी खेत में
ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस वक्त मौजूद हैं। ये मैं आज से नहीं, चंद गुज़श्ता बरसों से मैं ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। तो हर साल जो है ये ऊपर को ही जा रहा है। इसमें खादों का ख़र्चा कम हो रहा है और आपकी बहुत अच्छी फसल हो रही है। अभी आज मौसम भी अबरालूद है और शायद आपको इतना क्लियर जो है वो नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह चंद दिन के बाद ये बिल्कुल ये पराली जो है इससे बाहर आ जाएगी। तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको ये देखें कितनी भारी तह बिछी हुई है पराली की। एक जैसा पूरा खेत का जो उगाव है ये बिल्कुल एक जैसा है, कहीं भी कोई कमी नहीं। अब इसकी पोजीशन ये बन चुकी है कि इसमें ये जो सुड्डे हैं वो स्टबल, अक्सर अहबाब कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती ये स्टबल या जो भी है। चलें, जो हमारे भाई कम पढ़े लिखे हैं उनका तो एतराज़ सही है, चलें मैं इनको सुड्डे बोल देता हूँ कि ये जो सुड्डे हैं ये देख लें, ये देखें उसी तरह ज़मीन में ये। तो जैसे ही हमने इसको पानी लगाया तो ये रात भर में पानी पी गया, सारा पानी। तो इस तरह इस खेत में पानी भी खड़ा नहीं रहा कि बीज गलने का अंदेशा हो। तो इससे आप की ज़मीन का जो पानी जज़ब करने का जो अमल है वो भी तेज़ हो जाता है और वक्त के साथ साथ जब ये गल